अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज बड़ी खुशी का दिन है और हमारे लिए यौम इस्तक़लाल है और यौम वाईद भी है कि हम आज अपने दिल से, अपने आप से उस अहद को जो है वो ताज़ा करें जो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में किया था। और ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत हमें नसीब हुई थी इस दिन पर। और इस दिन के वसातत से मैं अपने पूरे पाकिस्तानियों को, मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं सबसे पहले। और इसके बाद जो आने वाले लोग हैं, आज तक बदकिस्मती से हम अपने कायद मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का वो ख्वाब पूरा न कर सके जिस नाम पर ये पाकिस्तान बना था, और वो नाम था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस मकसद को आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। इस्लामी जमातें भी हैं, दूसरे भी हैं, चौथे भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इत्तफाक से एक शख्स आया और वो एक 72, 73, 4 में ये चोरों का एक कानून बना के हमारे हाथ में दे गया। पहले अंग्रेज़ का चल रहा था, फिर वो एक चोर डाकू का आके चल रहा है, और उसी चोर डाकू के कानून के साथ हम इस मुल्क के साथ खेल रहे हैं। और आज मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ा दुख हुआ वो एक बड़े अच्छे कानूनदान की गुफ्तगू सुन के हुआ, नाइट एडिशन में जो शाजिया के साथ उनकी गुफ्तगू हो रही थी, और वो हैं एतजाज़ आसन साहब। ऐसे समझदार कानूनदान और अच्छे इंसान पीपी वालों को, चूँकि वो उनकी क़यादत है, तो उनको डिफेंड कर रहे थे। और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ, मरियम पर भी खुल के बसे, MKM पर भी खुलकर बरस रहे थे। वो बात सही है, ना ये मुखलस है ना वो मुखलस है, लेकिन एतजाज़ हसन साहब आप जैसे मुखलस और कानूनदान इंसान एक गलत आदमी को जब सपोर्ट करता है तो बहुत बुरी बात है। ये बहुत ही बुरा लगा और दिल को दुख हुआ। उस कराची से मैं पढ़ के आया हूँ, शायद आप कराची के इतने हालातों को नहीं जानते होंगे जितने मैंने देखे, और मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे जो वहाँ पढ़ने के लिए हम गए थे, जो हमने देखा वहाँ पे वो जुल्म और ज़्यादतियाँ, जो जरदारी की 10% की कहानियाँ थीं हमारे सामने, वो भी हमसे छुपी हुई नहीं है। उसके बाद अब 12 साल से जो इस कराची को, कराची एक हम पाकिस्तान का शहर नहीं मुल्क कहते हैं, इस शहर को, इस मुल्क को जो पीपी ने बर्बाद किया है, आप जैसा कानूनदान जब उनको डिफेंड करता है तो इंतहाई अफसोस होता है। आपको कम से कम, जैसी आप हमेशा एक सही बात करते हैं वैसी ही करनी चाहिए। ये पार्टियां यहाँ नहीं रहेंगे, आप भी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में पहुँचे हुए हैं और कल अल्लाह को आपने जवाब देना है। आप चोर को क्यों चोर नहीं कहना चाहते? क्योंकि वो आपकी पार्टी के चोर हैं, इसलिए। ये बहुत ही अफसोस की बात है। मैं दुख से कह रहा हूँ, मेरा जी नहीं चाहता आप जैसे सीनियर इंसान को मैं ऐसी बात कहूँ, लेकिन चूंकि आपने बात ऐसी की है, दिल दिखाया है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि उस अल्लाह को याद करें जिसने आपको जान दी हुई है, जिसने इस दुनिया में सब इंसानों को भेजा और अल्लाह की किताब दे के भेजा कि ये सिलेबस है, और जो सबसे बड़े उस्ताद भेजे हमारे वो आकाए दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे। इन सब को देखते हुए भी आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में भी जो है वो चोरों को डिफेंड करने पे बैठ गए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। एतजाज़ हसन साहब, आपने इस असलूब को मेरा ख्याल है अपनी हद तक रखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कल आपको जवाब देना है अल्लाह के यहाँ। वहाँ जरदारी नहीं बैठा होगा जो आपकी जगह पे जवाब देगा। तो इसलिए आप अपनी उम्र का लिहाज रखें, अपने तजर्बे का लिहाज रखें, और अपने कानूनदान होने का जो है उसका एहसास करें, और चोर को चोर और साध को साध कहें। ये बिल्कुल आपने गलत बात की और इंतहाई दुख वाली बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म की जो गमराह कुन बातें हैं वो न किया करें। आप जैसे सीनियर लोगों के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात रही मरियम नवाज़ की,
तो देखें मरियम नवाज ने जो किया है और उसके साथियों ने जो किया है, ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी है। हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को जो है वो दहशतगर्दी की दफ़ा के तहत गिरफ्तार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब अली, आपने एक मौलवी के मुंह से 2 गालियां निकली थी तो दहशतगर्दी की दफ़ा उस पर लग गई थी। जो आगा इफ्तिखारुद्दीन साहब थे, जो एक शिया आलम थे, जिन्होंने एक दीनी खुतबे के दौरान ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में हो रहा है उस होते हुए को देख के उन्होंने बात तो सच्ची कही थी, लेकिन तरीका थोड़ा उन्होंने गलत इख्तियार किया था और उस गलत तरीके से गालियाँ ही दी थी। तो गालियों की दफ़ा उन पे लगनी चाहिए थी। वो चूँकि एक मौलवी आदमी थे और इतने बड़े नहीं थे, अगर वो शरीफ ख़ानदान से होते या जरदारी या इस किस्म के चोरों से होते तो मेरा ख्याल में उन पर कोई भी दफ़ा नहीं लगती। जो कुछ अभी इन्होंने किया है, हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे जो था वो सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था। इस बंदी ने जो इतनी बड़ी झूठी है, जो बकवास करती थी और झूठ बोलती थी हर मसले में, हर जगह पे, हर जलसे में कहती थी कि मेरी लंदन में क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये अरबों खरबों की 200 कनाल से ज़्यादा 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है ये इसने कैसे हड़प कर ली। ये कहाँ गए हमारे अदारे। और जो कुछ इन्होंने किया है अब तक, तो हर बंदे को जो था वो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था और इन लोगों को बिल्कुल इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि इनको पता चले कि हुकूमत जो है वो हुकूमत ही होती है। तो उसका जो गलत इस्तेमाल करे, इसका मतलब है कि आज उन्होंने नैब पे हमला किया, इसी तरह उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट पे भी हमला किया था। वो सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं, या तो वीडियो बनाते हैं जजों की या जजों को रिश्वत देते हैं। अब वो कहते हैं कि हम पूरी अदालत ही खरीद लेते हैं और इस तरह तो वो वहाँ से निकलेंगे, एक दिन सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला कर देंगे। तो ये जो बदमाशियाँ हैं, ये मुल्क है, कोई अखाड़ा नहीं है, कोई जंगल नहीं है कि जिसका जी चाहे वो पत्थर भरे और वो लेज़र फायरिंग और वो ये इनके झूठ, इनको बिल्कुल कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी याद दिलाना चाहते हैं इस मुबारक मौके पर हुकूमत को, और हुकूमत के जो अपना वसीम प्लस साहब हैं वहाँ पे बुज़दार साहब, उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अभी तक वो डांसर लड़की जो है और वो गाना वाला पांड जो है वो बिलाल और सबा कमर जो है वो दोनों अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह के घर की बेहुरमती की थी, मस्जिद वज़ीर खान की। तो आखिर क्यों इस पे क्यों पर्दा डाला जा रहा है? क्या पूरी हुकूमत जो है वो फेल हो चुकी है, या आपकी पंजाब में बिल्कुल गिरफ्त नहीं है, अदारे उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे? उनके पीछे कौन है? अगर वो गिरफ्तार नहीं होते तो इसका मतलब बुज़दार साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे फिर वज़ीर आला आप हैं और आपने देखा कि अल्लाह के घर की बेहुरमती हुई और अभी तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए, ये कितने अफसोस की बात है। और जो वज़ारे औकाफ के लोग थे उनको भी आप लोगों ने सस्पेंड किया है। सस्पेंड तो ज़रूरी नहीं था, उनको डिसमिस करें और डिसमिस करके उनको जेलों में भेजें। उन्होंने जुर्रत कैसे की अल्लाह के घर की बेहुरमती करने की? तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं जिनको हम समझाते हैं वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। बुज़दार साहब, हमने उस दिन भी कहा था, आज फिर कहते हैं कि हम पूरी जमात जो है, पूरे मुसलमान उठ जाएंगे, पूरे पाकिस्तानी उठ जाएंगे इस चीज़ के लिए अगर आप लोगों ने इन लोगों को गिरफ्तार ना किया। जो ये शोशे उड़ रहे हैं ना सोशल मीडिया पर कि जी वो देखें जी उन्होंने माफ़ी रब से मांग लिया, रब उनको माफ़ कर देगा, वो अल्लाह है, वो उसके बंदे हैं, शायद माफ़ कर दे। लेकिन कानून, एक मुल्क का जो कानून है, जो दस्तूर है, और वो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि इन मस्जिद में डांस करने वालों को माफ़ किया जाए। इनको बिल्कुल निशाने इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा कोई शख्स जो है वो अल्लाह के घर की बेहुरमती करने की जुर्रत न कर सके। तो इस किस्म के जितने भी मामलात हैं उनको गवर्नमेंट की रेट उस पर होनी चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, ये बैरियर टाउन फेज़ 8 से
वो बंदे की जो वीडियो लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था, और वो बिल्कुल कह रहा था जिस तरह की वो बात कर रहा था, उस बात से तो वो मुझे हकीकत में जो है वो मेंटली अपसेट लग रहा था, और वो मेंटली सिचुएशन उसकी ठीक नहीं थी। अगर किसी बंदे का दिमाग काम करता हो तो वो इतने बड़े मजमे के सामने इस किस्म की बात करना भी चाहे तो डर के मारे नहीं करता। तो एनी हाउ जो कुछ भी है, उस बंदे को गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करके उसका बाकायदा मेडिकल बोर्ड बैठे जो उसके बारे में रिपोर्ट दे, अल्लाह और रसूल से डरते हुए कि वो बंदे का दिमाग दुरुस्त है कि नहीं। अगर वो अपने होशो हवास में है और मेंटली फिट है, तो फिर जो वो दावा कर रहा है कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ, मैसेंजर की हद तक कहना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम सब जितने भी मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले, वो सारे के सारे अल्लाह के मैसेंजर हैं, यानी अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन वो जो बात कह रहा था वो बहुत बड़ी कह रहा था कि मेरे साथ अल्लाह इस तरह बात करता है जैसे आप लोग मेरे से बात कर रहे हैं। तो उसकी इस हालत को देख के, यानी नाउज़ बिल्लाह, वो अपने आप को कलीमुल्लाह कह रहा था कि वो अल्लाह से कलाम करता है। तो इसलिए पहले देखें, एकदम से किसी को कत्ल कर देना ये भी किसी तरह मुनासिब नहीं है। जो एक शरीयत का तरीक़ाकार है वो यही है कि उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, उसका मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए, जो ठीक डॉक्टर बैठ के मेडिकल बोर्ड उसकी रिपोर्ट दे कि वो मेंटली फिट है कि नहीं। अगर वो मेंटली फिट है तो इसका मतलब है कि वो जो बात कह रहा है अपने होशो हवास में कह रहा है। तो फिर उसको उलमाए दीन, जो सही जय्यद उलमाए दीन है, उनकी कमेटी के सामने पेश किया जाए, और पेश करके उलमाए दीन से फतवा लिया जाए उसके ऊपर। क्योंकि वो मुर्तद है, वो नबूवत का दावा कर रहा है, तो वो मुर्तद हो चुका, फिर उसको कत्ल किया जाए, फिर उसको फांसी की सज़ा दी जाए, और इसको लंबा ना किया जाए। जैसे पेशावर में हुआ ऐसा काम नहीं होना चाहिए। देखें ना, अल्लाह का पैगाम जो है वो पंचाना, जिसको वो मैसेंजर के नाम पे कह रहा था, मैं मैसेंजर हूँ अल्लाह का, तो मैसेंजर तो सब कलमा गो हैं, यानी अल्लाह का पैगाम हम सब जहाँ जहाँ से जिस से होता है वो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम आगे पहुँचाता है, आगे लोगों को बताता है। ये तबलीग वाले जो काम करते हैं ये अल्लाह के मैसेंजर का ही काम करते हैं। लेकिन जो वो बात कह रहा था कि जिस ट्यून में वो बात कर रहा था कि बिल्कुल अल्लाह इसी तरह मेरे साथ बात करता है, नाउज़ बिल्लाह, जिस तरह आप लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो इससे उसकी मेंटली सिचुएशन तो मुझे मुनासिब नहीं लग रही। लेकिन फिर भी उसका जो मेडिकल बोर्ड है वो बैठना ज़रूरी है, और उसके बाद उसे उलमाए दीन की एक जो जय्यद उलमाए दीन हैं, जिनमें हर मकतबा फ़िक्र के उलमाए दीन मौजूद हों, मुफ्ती मौजूद हों, उनके सामने पेश किया जाए, और वो उस पर सवाल जवाब करें, और उसकी सिचुएशन देख के फिर वो फतवा जारी करें। और फतवा जारी करेंगे तो मुर्तद है, ज़ाहिर है उसको फांसी दे दिया जाएगा, ये बात ज़रूरी है। लेकिन ऐसे ही बिला वजह पकड़ के लोग पकड़ के उसको मार दें, कत्ल कर दें, ये एक बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पाकिस्तान नहीं, वहाँ कोई कानून नहीं है, एक जंगल में रह रहे हैं। कानून के जो अदालतें हैं हमारी, उनकी तो जो सुस्तियाँ हैं, या उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। अगर वो बंदा पेशावर वाले को कानून सज़ा दे सकता होता और दे सकता, तो वो एक लड़का उसको अदालत में आके कत्ल ना करता। तो ऐसे जो केस हैं, जो इस किस्म के केस हैं, एक तो उनको मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सज़ा ठीक मिलती है। ये हमारी दूसरी अदालतों में सज़ा ठीक नहीं मिलती। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, किसी जज को बुरा लगता है तो हम कुछ नहीं कह सकते, हम पेशगी माजरत भी करते हैं। लेकिन चूंकि ये सिस्टम में ऐसा हो रहा है, अगर वो बंदा 2018 से उसको टाइम पर सज़ा मिल जाती तो एक बंदा अदालत में आके उसे कत्ल ना करता। तो जब देखा कि अदालतें कुछ नहीं कर रही, तो फिर उस लड़के ने आके अदालत के अंदर उस बंदे को कत्ल कर दिया। तो इसलिए हम सब को कहते हैं कि देखें, जो अल्लाह का सही कानून है, शरीयत जो कहती है, उसके मुताबिक उस बंदे के साथ सलूक किया जाए। मेहरबानी करके जल्दबाजी में उस बंदे को कत्ल न कर दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है और वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो पागल है, और फिर अगर लोगों ने उसे मार दिया तो जो लोग मारेंगे वो कल अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे। तो इसलिए पहले उसका मेडिकल बोर्ड जो है वो बैठाया जाए,
और उसके बाद उसे उलमाए दीन जो हैं हर मकतबा फ़िक्र के, जिसमें शिया सुन्नी वहाबी जितने भी हैं फ़िरके या मकतबा फ़िक्र, उन सब के उलमाए दीन जो हैं, मुफ्ती जो हैं, वो बैठ कर उससे सवाल जवाब करें और उसके बाद फतवा जारी करें। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ और सब लोगों को कहता हूँ कि मेहरबानी करके थोड़ा सब्र से काम लिया करें। एकदम से जो है वो लोगों को ये फतवा नहीं दे देना चाहिए कि इसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि वो जिस तरह बात, हमने उसकी वीडियो अभी देखी है, और जिस तरह वो बात कर रहा था, वो एक जो सोच रखने वाला बंदा है वो इतने मजमे के सामने बात ही नहीं कर सकता। तो अलबत्ता ये है कि देखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेहरबानी करके ऐसे बंदे को बिला वजह और एकदम से कत्ल न कर दिया जाए, कल अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। इसका जो शरई तरीक़ाकार है उसको अपनाया जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ और एक दफ़ा फिर उस्मान बुज़दार साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि वो सबा कमर जो डांसर है और उसके साथ जो वो गाने वाला बिलाल है, उन दोनों को भी गिरफ़्तार किया जाए फौरी तौर पर। और अगर ना गिरफ़्तार किया गया तो कल को उनके साथ कुछ हो गया तो आप उसके ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए मेहरबानी करें और वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे नोटिस लिया जाए। और मरियम नवाज़ ने जो किया है, जो उनके साथियों ने किया है, उनको फिलफौर पकड़ कर उन पर दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो लगाई जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को देखा जाए। और लास्ट में मैं फिर पूरे पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ भी वो बस रहे हैं, जो जो भी मेरी वीडियो सुन रहा है, सबको आज़ादी जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हिम्मत दे और जुर्रत दे कि हम अपने मुल्क के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का कानून नाफज कर सकें और अपने मुल्क की सच्चे दिल से हिफाजत कर सकें, और जो चोर अचक्के लटेरे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका जो है ना वो सर कुचल सकें। ये अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो और हमारे मुल्क का भी हामी नासर हो। और एक बात मुझे और याद आ गई, जो आप सब लोगों को पता है, अब चूँकि मीडिया पे आ चुकी है और अलानिया बात हो चुकी है, जो दुबई वालों ने इसराइल के साथ अपने तल्कात जोड़ लिए हैं, इसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप सोच समझ के एक फ़ैसला करें। तुर्की ने अपना सफारत खाना वहाँ पे बंद कर दिया है और फ़लस्तीन ने भी अपने सफ़ीर को वहाँ से निकाल लिया है। तो पाकिस्तान को भी इस पे एक स्ट्रांग किस्म का स्टैंड लेना चाहिए। और यहाँ तो कुवैत के अलावा बाकी जितने मुल्क हैं वो सारे के सारे उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। अल्लाह इनको हदायत दे। ये सारे मुस्लिम हैं और खुदा इनको बचाए। जो कुरान कहता है कि यहूदी हमारा अज़ल से दुश्मन है और अब तक रहेगा, लेकिन इन लोगों के सारे दोस्त हैं। अल्लाह इनको हदायत दे, यही दुआ करना चाहिए। बहरहाल फिर भी ये हमारे मुसलमान हैं और अल्लाह इनको हदायत दे और ये वापस अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और इस चीज़ को शायद सोच लें, जो इन्होंने फ़ैसला किया है वो गलत किया है। पाकिस्तान को इस पे अच्छी तरह स्टैंड लेना चाहिए और हम किसी भी सूरत इसराइल को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क़यामत नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। अल्लाह हमें इस बात पे कायम दायम रखे और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम पाकिस्तान में निज़ाम इस्लामी को नाफज करने में कामयाब हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन।